बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन मलक ज़ा रहमिन महरमिन मिन्हु उतिका अलैहि व यकूनु वलाउहु लहु बिक़द्रि मिल्कि का सलासी बनातिन लिल कुबरा सलासून दीनारन व लिस्सुग़रा 20 दीनारन फ़श्तरता आबाहुमा बिल ख़म्सीन सुम्मा मातल अबू व तरका शयअन फ़स्सुलुसानि बैनहुन्ना असलासन बिल फ़र्ज़ि वल बाक़ी बैन मुश्तरियतैल अबी अख़मासन बिल वलाई सलासतु अख़मासिहि लिल कुबरा व ख़ुम्साहु लिस्सुग़रा व तसिह्हु मिन ख़म्सतिन व अर्बईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मम मलका ज़ा रहमिन महरमिन, इस इबारत से मुसन्निफ़ अली रहमा ने एक मसला बयान फरमाया है, लेकिन इस मसला से पहले एक तमहीद का समझना ज़रूरी है। इस मसला से क़ब्ल एक तमहीद का समझना ज़रूरी है। तमहीद का जो मुक़द्दमा ऊला है, जो पहला मुक़द्दमा है, वो ये है कि दो कुल्लियों के दरमियान पाई जाने वाली निस्बत की 4 किस्में हैं। दो कुल्लियों के दरमियान पाई जाने वाली निस्बत की 4 किस्में हैं। नंबर 1 निस्बत तसावी, नंबर 2 निस्बत उमूम खुसूस मुतलक, नंबर 3 निस्बत उमूम खुसूस मिन वजह और नंबर 4 निस्बत तबायुन। ठीक है। अगर दो कुल्लियों में से एक कुल्ली दूसरी कुल्ली के तमाम अफराद पर सादिक आए और दूसरी कुल्ली पहली कुल्ली के तमाम अफराद पर सादिक आए, दो कुल्लियों में से हर एक कुल्ली जो है वो दूसरी कुल्ली के तमाम अफराद पर सादिक आए, तो इनके दरमियान जो निस्बत होगी उस निस्बत को निस्बत तसावी कहते हैं। उस निस्बत को निस्बत तसावी कहते हैं। और वो कुल्लियाँ जो हैं वो मुतसावियान कहलाती हैं। कुल्लियाँ मुतसावियान कहलाती हैं। जैसा कि इंसान और नातिक है, इंसान और नातिक है कि इनके दरमियान अब जो इंसान और नातिक के दरमियान जो निस्बत है वो निस्बत तसावी है। निस्बत तसावी है। हर इंसान नातिक है और हर नातिक है इंसान है। इसी तरह आप कह सकते हैं कि मुस्लिम और मोमिन क्या है? मुस्लिम और मोमिन जो है ये भी दो कुल्लियाँ हैं। मुस्लिम एक कुल्ली है, मोमिन दूसरी कुल्ली है। और ये दो कुल्लियाँ ऐसी हैं कि जिनमें से हर एक कुल्ली जो है वो दूसरी कुल्ली के तमाम अफराद पर सादिक आती है। हर मुस्लिम जो है वो मोमिन है और हर मोमिन जो है वो मुस्लिम है। ठीक है जी। और जिन दो कुल्लियों में से एक कुल्ली दूसरी कुल्ली के तमाम अफराद पर सादिक आए लेकिन दूसरी कुल्ली पहली के तमाम अफराद पर सादिक ना आए बल्कि बाज़ आए, तो इन दो कुल्लियों के दरमियान जो निस्बत होती है इसको निस्बत उमूम व खुसूस मुतलक कहते हैं। निस्बत उमूम खुसूस मुतलक कहते हैं। और जो कुल्लियाँ होती हैं ये आम व अख़स मुतलक कहलाती हैं। आम व अख़स मुतलक कहलाती हैं। जैसा कि हयवान और इंसान है। हयवान और इंसान है। हयवान भी एक कुल्ली है, इंसान भी एक कुल्ली है। ये दो कुल्लियाँ ऐसी हैं कि जिनमें से एक कुल्ली जो है वो दूसरी के तमाम अफराद पर सादिक आ रही है, लेकिन जो दूसरी है वो पहली के तमाम अफराद पर सादिक नहीं आती बल्कि बाज़ पर सादिक आती है। जो इंसान है, जो इंसान है वो तो क्या है? हर इंसान जो हर इंसान है वो तो क्या है? हयवान है। हर इंसान हयवान है। और ठीक है, लेकिन हर हयवान इंसान नहीं है। हर हयवान इंसान नहीं है। तो ज़ैद, अमर, बकर ये इंसान के जितने भी अफराद हैं, ज़ैद, अमर, बकर इसके जितने भी अफराद हैं वो सारे के सारे क्या हैं? हयवान हैं। वो सारे के सारे हयवान हैं।
लेकिन हयवान के जो तमाम अफराद हैं वो सारे के सारे इंसान नहीं हैं, गाय भैंस बकरी वगैरह, ठीक है, वो हयवान तो हैं, वो हयवान तो हैं लेकिन इंसान नहीं है। इसी तरह आप ये भी इसकी मिसाल दे सकते हैं कि जैसे सहाबी और मोमिन है, सहाबी और मोमिन जो है, अब सहाबी एक कुल्ली है, मोमिन दूसरी कुल्ली है। सहाबी एक कुल्ली है, मोमिन क्या है, दूसरी कुल्ली है। इसका हाल भी यही है कि इनके दरमियान जो निस्बत है वो उमूम व खुसूस मुतलक की है, उमूम व खुसूस मुतलक की है। एक कुल्ली तो दूसरी के तमाम अफराद पर सादिक है, लेकिन दूसरी पहली के तमाम अफराद पर सादिक नहीं है। हर सहाबी जो है वो मोमिन है, हर सहाबी मोमिन है, कोई सहाबी भी गैर मोमिन नहीं है, और ठीक है, लेकिन हर जो मोमिन है वो सहाबी नहीं है। हर मोमिन सहाबी नहीं है, बल्कि बाज़ मोमिन क्या है, सहाबी है, और ठीक है जी। अच्छा जी, और अगर दो कुल्लियाँ ऐसी हैं कि उनमें से एक कुल्ली दूसरी कुल्ली के तमाम अफराद पर सादिक नहीं आती और दूसरी कुल्ली पहली कुल्ली के तमाम पर सादिक नहीं आती, बल्कि एक कुल्ली दूसरी के बाद पर सादिक आती है और दूसरी कुल्ली पहली के बाद पर सादिक। दो कुल्लियों में से हर एक कुल्ली दूसरी के बाद अफराद पर सादिक आती है, दूसरी के बाद अफराद पर सादिक आती है। तो इस निस्बत को कहते हैं निस्बत उमूम व खुसूस मिन वजह, और इन कुल्लियों के दरमियान जो निस्बत होती है वो आम अख़स मिन वजह कहलाती है, आम अख़स मिन वजह। इन कुल्लियों को तो इनके दरमियान जो निस्बत है वो तो कौन सी होगी, उमूम खुसूस मिन वजह। और ये जो कुल्लियाँ जो हैं, ये जो कुल्लियाँ हैं ये आम अख़स मिन वजह कहलाती हैं, ये कुल्लियाँ और ठीक है। जैसा कि आपने किताबों में इसकी मिसाल पढ़ी है, हयवान और अबियज़, हयवान और अबियज़, हयवान एक कुल्ली है और अबियज़ दूसरी कुल्ली है। और ये दो कुल्लियाँ ऐसी हैं कि जिनमें से एक कुल्ली दूसरी के बाद अफराद पर सादिक आ रही है और दूसरी कुल्ली पहली के बाद अफराद पर सादिक आ रही है। बाज़ हयवान जो हैं वो अबियज़ हैं और बाज़ सफ़ेद चीज़ें जो अबियज़ हैं वो क्या हैं, हयवान हैं, और ठीक है। और जहाँ निस्बत जो है वो उमूम व खुसूस मिन वजह की हो, जहाँ वहाँ पर जो है वो तीन मादे होते हैं, वहाँ पर तीन मादे होते हैं। एक मादा जो है वो इज्तिमाई होता है और दो मादे इफ्तिराकी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो हयवान और अबियज़, हयवान और इसी तरह जो हाफिज़ और आलिम है, हाफिज़ और आलिम है, इनके दरमियान भी निस्बत व खुसूस मिन वजह की है, इनके दरमियान भी हाँ, बाज़ हाफिज़ आलिम हैं और बाज़ आलिम हाफिज़ हैं। तो जहाँ निस्बत व खुसूस मिन वजह की होती है वहाँ पर जो है वो तीन मादे होते हैं, एक मादा इज्तिमाई होता है और दो मादे इफ्तिराकी होते हैं। तो इसी लिहाजा हयवान अबियज़ और हाफिज़ और आलिम, हयवान अबियज़ और हाफिज़ और आलिम, यहाँ पर भी जो है वो कितने मादे होंगे, तीन मादे होंगे। यहाँ पर भी क्या होंगे, तीन मादे होंगे। एक मादा इज्तिमाई होगा और दो मादे क्या होंगे, इफ्तिराकी होंगे। तो मादा इज्तिमाई, मादा इज्तिमाई जो है कि एक शख्स जो है वो हाफिज़ भी हो और आलिम भी हो, हाफिज़ भी हो और आलिम भी हो। मिसाल के तौर पर जो है वो क़िबला उस्ताद गिरामी मौलाना हाफिज़ अब्दुल सत्तार सईदी साहब दामत बरकातुहुमुल कुदसिया, आप आलिम भी हैं, आप आलिम भी हैं और आप हाफिज़ कुरान भी हैं, आलिम भी हैं, हाफिज़ कुरान भी हैं, ठीक है। तो ये मादा कौन सा हो गया, मादा इज्तिमाई है कि वो जिन पर ये सादिक आ रही है वहाँ वो हाफिज़ भी है और आलिम भी है, हाफिज़ भी हैं और आलिम भी हैं, और ठीक है। और इसका एक मादा इफ्तिराकी,
एक मादा इफ्तिराकी जो है वो ये है कि मिसाल के तौर पर हम ये ले लेते हैं कि कारी इरफान साहब हैं, कारी इरफान साहब हैं, वो क्या हैं, हाफिज़ कुरान तो हैं, हाफिज़ कुरान तो हैं, लेकिन वो आलिम नहीं हैं। तो ठीक है। और जो दूसरा मादा इफ्तिराकी है, जो दूसरा मादा इफ्तिराकी है कि वो अपना आलिम तो हो लेकिन हाफिज आलिम तो हो, हाफिज ना हो। जैसे क़िबला उस्ताद गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना सिद्दीक़ हज़ारवी दामत बरकातुहुमुल आलिया, आप क्या हैं, आप आलिम हैं लेकिन हाफिज जो हैं वो नहीं हैं, आलिम हैं हाफिज नहीं है। तो ये हाफिज और आलिम इनके दरमियान जो निस्बत है वो उमूम व खुसूस मिन वक़्त है। और यहाँ 3 मादे क्या हैं, मौजूद हैं, यहाँ पर क्या है, 3 मादे मौजूद हैं। ठीक है। और जिन दो कुल्लियों में से एक कुल्ली जो है वो दूसरी कुल्ली के किसी फ़र्द पर सादिक ना आए और दूसरी कुल्ली पहली कुल्ली के किसी फ़र्द पर सादिक ना आए, इनके दरमियान जो निस्बत होती है वो निस्बत तबायुन होती है, वो निस्बत तबायुन होती है। और वो जो कुल्लियाँ हैं वो मुतबाइनान कहलाती हैं, वो मुतबाइनान कहलाती हैं। और ठीक है। जैसा कि इंसान है और गधा है, इंसान एक कुल्ली है और गधा दूसरी कुल्ली है। ठीक है। जो इंसान है ये गधे के किसी फ़र्द पर सादिक नहीं है और गधा जो है ये इंसान के किसी फ़र्द पर भी सादिक नहीं है। इसी तरह जो मुस्लिम है और काफिर है, मुस्लिम और काफिर, तो मुस्लिम एक कुल्ली है, काफिर भी दूसरी कुल्ली है। तो ज़ाहिर बात है जो मुस्लिम है ये काफिर के किसी फ़र्द पर सादिक नहीं है और काफिर मुस्लिम के किसी फ़र्द पर भी सादिक नहीं है। तो लिहाजा मुस्लिम और काफिर के दरमियान भी कौन सी निस्बत है, निस्बत तबायुन है, निस्बत तबायुन है। ठीक है। और इस तमहीद का जो मुक़द्दमा सानिया है, इस तमहीद का जो मुक़द्दमा सानिया है वो ये है कि लुग़त के अंदर ज़ू रहम उसको कहते हैं जिसके साथ जो है वो नस्ब का रिश्ता और ताल्लुक़ हो, जिसके साथ नस्ब का रिश्ता और ताल्लुक़ हो तो लुग़त के अंदर वो क्या कहलाता है, ज़ू रहम कहलाता है। लुग़त के अंदर वो ज़ू रहम कहलाता है। जैसे कि इंसान के जो उसूल और फ़ुरू होते हैं, इंसान के उसूल और फ़ुरू जो होते हैं वो इंसान के ज़ू रहम होते हैं, वो इंसान के ज़ू रहम होते हैं। उसूल के अंदर इंसान की जो माँ बाप हैं, माँ बाप, नानी नाना दादी वगैरह, ये सब क्या हैं, उसूल के अंदर हैं। ये सब क्या हैं, उसूल के अंदर जो हैं वो आते हैं। और फ़ुरू के अंदर इंसान की जो औलाद होती है, इंसान की जो औलाद होती है, इंसान की बेटी बेटा पोती है, ये किसके अंदर आ जाते हैं, फ़ुरू के अंदर आते हैं। ठीक है। तो इंसान के जो उसूल फ़ुरू होते हैं वो इंसान के क्या कहलाते हैं, ज़ू रहम कहलाते हैं। ठीक है। इसी तरह उसूल फ़ुरू से हटकर जो इंसान की खाला फुफ्फी मामू, ये भी क्या है, ये भी ज़ू रहम है, ये भी क्या है, ज़ू रहम है कि इनसे भी क्या होता है, नस्ब का रिश्ता हो ताल्लुक़ होता है, इससे भी नस्ब का रिश्ता होता है। ठीक है जी। और जो इस्तिलाही तौर पर शरई तौर पर जो है वो ज़ू रहम उनको कहा जाता है कि जो अस्हाब फ़राइज़ में से भी ना हो और असबात में से भी ना हो। शरई तौर पर ज़ू रहम वो रिश्तेदार कहलाते हैं जो अस्हाब फ़राइज़ में से भी ना हो और असबात में से भी ना हो। लुग़त के अंदर वो है जो पहले बयान कर दिया गया है। ठीक है। और महरम उसे कहते हैं कि जिसके साथ निकाह हराम हो,
जिसके साथ क्या हो, निकाह हराम हो। निकाह हराम हो, उसे क्या कहते हैं, महरम। महरम कहते हैं। जैसे इंसान की माँ होती है, इंसान की बहन होती है, फुफी होती है, खाला होती है, मामू होता है, इन सब से क्या है, निकाह हराम है। इनसे निकाह हराम है। लिहाजा ये क्या हैं, ये महरम हैं, इंसान के क्या होते हैं, महरम होते हैं। ठीक है। अब ज़ू रहम महरम, ज़ू महरम। तो ज़ू रहम जो है वो एक कुल्ली है और जो महरम है ये दूसरी कुल्ली है। ज़ू रहम एक कुल्ली है और जो महरम है दूसरी कुल्ली है। तो ये दो कुल्लियाँ ऐसी हैं कि जिनके दरमियान जो निस्बत है वो उमूम खुसूस मिन वज की है। ये दो ऐसी कुल्लियाँ हैं जिनके दरमियान निस्बत उमूम खुसूस मिन वज की है। और क्योंकि जो ज़ू है, ज़ू रहम है, वो महरम के बाद अफराद पर सादिक है और जो महरम है वो ज़ू रहम के तो ठीक है। और जहाँ निस्बत उमूम खुसूस मिन वज की हो, जहाँ निस्बत उमूम खुसूस मिन वज की हो, वहाँ पर जो है वो तीन मादे होते हैं। वहाँ पर तीन मादे, जैसा कि तमहीद के मुकदमा ऊला से आपको मालूम हो चुका है। तमहीद के मुकदमा ऊला से बात मालूम हो चुकी है कि जहाँ निस्बत उमूम खुसूस मिन वज की होती है वहाँ तीन मादे होते हैं। एक मादा इज्तिमाई होता है और दो मादे इफ्तिराकी होते हैं। और यहाँ पर भी जो है वो तीन मादे मौजूद हैं। ज़ू रहम और महरम के अंदर भी क्या है, तीन मादे मौजूद हैं। मादे जो है मौजूद हैं। एक मादा इज्तिमाई है और दो मादे क्या हैं, इफ्तिराकी हैं। अब जो ज़ू रहम भी हो, महरम भी हो, ज़ू रहम भी हो, महरम भी हो, इसकी मिसाल जैसे इंसान की माँ बेटी वगैरह होती है। ठीक है, ये क्या है, ज़ू रहम भी है, महरम भी है। ज़ू रहम भी है और महरम भी है। ठीक है। तो दूसरा मादा इज्तिमाई, एक मादा इफ्तिराकी, एक मादा इफ्तिराकी जो है वो ज़ू रहम तो हो लेकिन महरम ना हो। ज़ू रहम तो हो लेकिन महरम ना हो। जैसे इंसान का जो है वो खालाजाद, फुफीजाद और चचाजाद होते हैं। खालाजाद, जो चचाजाद होते हैं वो ज़ू रहम तो होते हैं लेकिन महरम नहीं होते हैं। आपको पता है चचाजाद, खालाजाद, फुफीजाद से निकाह हो सकता है ना, निकाह हो सकता है, हराम नहीं है। लिहाजा चचाजाद, खालाजाद, फुफीजाद जो हैं ये ज़ू रहम तो हैं, ज़ू रहम है लेकिन ये महरम नहीं है। ज़ू रहम है, ज़ाहिर बात उनसे जो है नस्ब का रिश्ता और ताल्लुक होता है, नस्ब का रिश्ता और ताल्लुक होता है, इसलिए ज़ू रहम तो होती है। लेकिन महरम इस वजह से नहीं होते कि उनसे निकाह हो सकता है, निकाह हराम नहीं है। ठीक है। और जो एक मादा, जो दूसरा मादा इफ्तिराकी है, जो दूसरा मादा इफ्तिराकी है कि महरम तो हो लेकिन ज़ू रहम ना हो, महरम तो हो लेकिन ज़ू रहम ना हो। ठीक है। मिसाल के तौर पर जैद नामी एक शख्स है, जैद नामी एक शख्स है और उसका जो बाप है वो फारूक है। उसका बाप क्या है, फारूक है। और फारूक ने जो है वो दो शादियां की हैं, दो शादियां की हैं। हाँ, उसने जो है वो आबिदा से भी शादी की है, हिंदा से भी शादी की है। आबिदा और हिंदा दो औरतों से शादी की है। और इन दो औरतों में से जो हिंदा है, जो हिंदा है उससे कौन पैदा हुआ, ज़ैद पैदा हो गया। तो ठीक है। अब जो इसके बाप फारूक की जो दूसरी बीवी है, इसके बाप फारूक की जो दूसरी बीवी है जो इसकी सौतेली माँ लगती है, जो जैद की सौतेली माँ लगती है, तो वो सौतेली माँ इसके लिए क्या है, महरम तो है, महरम तो है लेकिन वो ज़ू रहम नहीं है। ठीक है। ज़ू रहम इस वजह से नहीं है कि उसके साथ नस्ब का रिश्ता और ताल्लुक नहीं है, नस्ब का रिश्ता और ताल्लुक नहीं है। और महरम जो है वो इस वजह से है कि उससे निकाह करना क्या है, हराम, उससे, क्योंकि इंसान
अपने बाप की जो मनकूहा है उससे निकाह नहीं कर सकता, उससे निकाह नहीं कर सकता। निकाह नहीं कर सकता है, उससे निकाह करना हराम है। सूरह निसा शरीफ है, 4 पारा है। हक ताला का इरशाद है, वला तनकिहू मा नकह आबाउकुम मिनन निसाई। ठीक है, फरमाया कि जो तुम्हारे आबा की मनकूहा हैं उनसे तुम निकाह ना करो। तो आबा की मनकूहा से निकाह करने पर नहीं वारिद होगी ना जी, क्या हो गई? नाही वारिद हो गई। ठीक है, तो आप जो नाही है ये हुर्मत के लिए आती है, नाही अमर वजूब और फर्जियत के लिए आता है, और जो नाही है ये हुर्मत के लिए आती है। जब जो आबा की मनकूहा से निकाह करने पर जो है वो नाही वारिद हो गई तो फिर आबा की मनकूहा से निकाह करना क्या हो गया? हराम हो गया। आबा की मनकूहा से निकाह करना हराम हो गया। तो फिर जो सौतेली माँ है, जो सौतेली माँ, इंसान की जो सौतेली माँ है वो महरम तो है, वो महरम तो है, लेकिन वो ज़ू रहम नहीं है। साबित हो गया कि ज़ू रहम और महरम के दरमियान जो निस्बत है वो उमूम व खुसूस मिन वाजिब की है, जो निस्बत है वो उमूम व खुसूस। तो ठीक है भाई, इस तमहीद के बाद तमहीद के बाद मुसन्निफ रहिमहुल्लाह ने इमाम मालका से जो मसला बयान फरमाया है वो समाअत फरमाएं। मसला का हासिल ये है कि अगर कोई शख्स जो है वो अपने ज़ू रहम महरम का मालिक हो जाए, अगर कोई शख्स अपने ज़ू रहम महरम जो है वो मालिक हो जाए, अब वो जो ज़ू रहम महरम होगा वो उस मालिक पर आज़ाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उस मालिक पर आज़ाद हो जाएगा, यानी वो खुद ब खुद ही आज़ाद हो जाएगा। इसको आज़ाद करने की हाजत और ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद आज़ाद होगा, खुद ब खुद आज़ाद हो जाएगा। और ये जो ज़ू रहम महरम है, अब जो माल छोड़कर ये फौत होगा, माल छोड़कर जो फौत होगा तो इसकी जो वला होगी वो इस जो मालिक है उसको मिलेगी, उसकी जो वला होगी उस मालिक को मिलेगी जिस पर वो आज़ाद हुआ है, जिस पर वो ज़ू रहम महरम क्या हुआ है? आज़ाद हुआ है। और ये जो उसको वला मिलेगी, ये मिलेगी भी बक़द्रे मिल्क, ये जो इसको वला मिलेगी तो बक़द्रे मिल्क मिलेगी। इसका मतलब ये है कि अगर इंसान जो है अपने ज़ू रहम महरम के मुकम्मल हिस्से का मालिक हुआ, मुकम्मल हिस्से का मालिक हुआ था, तो फिर उसकी जो मुकम्मल वला है वो इसको मिलेगी, इसकी मुकम्मल वला इसको मिलेगी। अगर इंसान अपने ज़ू रहम महरम के निसफ हिस्से का मालिक हुआ हो तो फिर इस मालिक को जो है वो वला का निसफ हिस्सा मिलेगा। और अगर वो तिहाई या चौथाई का मालिक हुआ हो तो फिर जितने का मालिक हुआ होगा वला में से उतना हिस्सा ही इसको मिलेगा, वला का उतना हिस्सा ही उसको मिलेगा। ठीक है भाई, मिसाल हम जो है वो इसकी पेश करते हैं, मुसन्निफ ने जो पेश फरमाई है। इससे पहले जो है वो इस मसला को जो है हम मुदल्लल कर लेते हैं, इस मसला को मुदल्लल कर लेते हैं कि अगर इंसान अपने ज़ू रहम महरम का जो है वो मालिक हो जाए तो वो ज़ू रहम महरम जो है वो इंसान पर क्या हो जाता है? आज़ाद हो जाता है। इसकी जो दलील है वो नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसका मफ़हूम ये है कि मम मालका ज़ा रहमिन महरमिन फ़हुवा हुर्रुन, और जो अपने ज़ू रहम महरम का मालिक हो जाए तो वो आज़ाद हो जाता है, वो आज़ाद होता है। दूसरी हदीस पाक के कलिमात जो हैं वो तकरीबन इस तरह के हैं कि मम मालका ज़ा रहमिन महरमिन उतिक़ा अलैहि। बहरहाल जो है वो हदीस पाक मौजूद है जिससे ये बात साबित होती है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि जो बंदा अपना ज़ू रहम महरम का क्या हो जाए? मालिक हो जाए, तो वो ज़ू रहम महरम जो होता है वो मालिक पर खुद ब खुद ही क्या हो जाता है? आज़ाद हो जाता है। ठीक है ना जी। अब जो मिसाल मुसन्निफ रहिमहुल्लाह ने बयान फरमाई है वो ये है
कि एक शख्स जो है, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि जैद नामी एक शख्स है, जैद नामी एक शख्स जो है वो किसी का ग़ुलाम है, वो किसी का ग़ुलाम है और उसकी जो है वो 3 बेटियां हैं, उसकी 3 बेटियां हैं, एक बड़ी बेटी है, एक दरमियान वाली है और एक छोटी है। ज़ाहिर बात है जो बड़ी होगी वो कुबरा कहलाएगी, वो कुबरा कहलाएगी, और जो दरमियान वाली है वो वस्ता कहलाएगी, और जो छोटी है उम्र के अंदर वो सुगरा कहलाएगी। तो जैद नामी एक शख्स है, वो किसी का ग़ुलाम है, उसकी 3 बेटियां हैं, एक कुबरा है, एक वस्ता है और एक सुगरा है। तो हम कह देते हैं कि जो कुबरा है, जो कुबरा है उसका नाम क्या है? ज़ैनब, उसका नाम ज़ैनब है। जो दरमियानी उम्र वाली वस्ता है उसका नाम जो है वो खालिदा है, और जो छोटी उम्र वाली सुगरा है उसका नाम क्या है? आबिदा है। उसका नाम क्या है? आबिदा है। और ठीक है, अब ऐसा हुआ कि जो कुबरा है और जो सुगरा है, जो कुबरा है और सुगरा है, उन दोनों ने पैसे मिलाए, उन दोनों ने पैसे मिलाए। जो कुबरा थी उसने 30 दिनार मिलाए, उसने 30 दिनार मिलाए, और जो सुगरा है उसने 20 दिनार मिलाए। तो कुल 50 दिनार हो गए, कुल 50 दिनार हो गए। तो उन्होंने 50 दिनार मिलाकर तो अपने वालिद जैद को ख़रीद लिया, अपने वालिद जैद को ख़रीद लिया। ख़रीदने में ये सुगरा और जो कुबरा है ये दोनों बहनें शरीक होती हैं, ये दोनों बहनें शरीक होती हैं, लेकिन जो वस्ता है वो शरीक नहीं होती, वो ख़रीदारी में अपना हिस्सा नहीं मिलाती, ख़रीदारी में अपना हिस्सा नहीं मिलाती। सिर्फ जो कुबरा है और जो सुगरा है वो ख़रीदने में शरीक होती हैं, लेकिन वो पैसे जो मिलाती हैं तो बराबर के नहीं मिलाती, बराबर के नहीं मिलाती, बल्कि जो कुबरा थी उसने कितने मिलाए? उसने 30 दिनार मिलाए, और जो सुगरा है उसने 20 दिनार मिलाए। कुबरा ने 30 मिलाए और सुगरा ने जो है 20 दिनार मिलाए। कुल 50 दिनार में उन्होंने अपने वालिद को क्या कर लिया? खरीद लिया। ठीक है, अब जब वालिद को ख़रीदा तो वालिद जो है वो इन दोनों बेटियों पर आज़ाद हो गया, इन दोनों बेटियों पर इन बेटियों के आज़ाद किए बगैर ही वह खुद ब खुद आज़ाद हो गया। अब इनका जो वालिद मोहतरम है, इनका जो वालिद गिरामी है, चाहे उसने दौलत कमाई हो या किसी ने उनको गिफ्ट कर दी हो, तोहफा हिबा कर दिया हो, बहरहाल इसके पास कुछ पैसे, कुछ जायदाद इसके पास आ गई, कुछ दौलत इसके पास आ गई, और कुछ दौलत छोड़कर क्या हुआ? ये फौत हो गया, कुछ दौलत ये छोड़कर फौत हुआ। ठीक है, अब जितनी जायदाद ये छोड़कर फौत होगा, जितनी जायदाद छोड़कर ये फौत होगा, उस जायदाद के 45 हिस्से किए जाएंगे, उस जायदाद के 45 हिस्से किए जाएंगे। मुसन्निफ ने भी यही फरमाया है कि मसला की जो तस्हीह है किससे होगी? 45 से होगी। मसला की मसला की तस्हीह 45 से होने का मतलब यही है कि जायदाद के क्या किए जाएंगे? 45 हिस्से किए जाएंगे, जायदाद के 45 हिस्से जाएंगे। ठीक है, अब ये जो जैद नामी शख्स जायदाद छोड़कर फौत हुआ है, तो ज़ाहिर बात है इसके वरसा में यही 3 बेटियां हैं, इसके वरसा में यही 3 बेटियां हैं। तो बेटियां जब 2 या 2 से ज़्यादा हों, बेटियां जब 2 या 2 से ज़्यादा हों तो उनको सुलुसान मिला करता है, उनको सुलुसान मिला करता है। तो 45 का सुलुसान कितना होगा? 30 होगा। 45 का सुलुसान 30 होगा। लिहाजा ये जो 30 हैं वो फर्जी हिस्से के तौर पर जो है वो इन 3 बेटियों को दिए जाएंगे, फर्जी हिस्से के तौर पर इन 3 बेटियों को दिए जाएंगे। ज़ाहिर बात है हर बेटी को क्या मिल जाएंगे? 10 मिल जाएंगे, हर बेटी को 10 मिल जाएंगे।
ठीक है। बाकी कितने बच गए? 15। 45 में से जो 30 हैं वो तो किन को मिल गए? बेटियों को फर्जी हिस्से के तौर पर मिल गए। वो तो बेटियों को फर्जी हिस्से के तौर पर मिल गए हैं। बाकी बच गए हैं 15 बच गए हैं। तो ये 15 जो हैं वो कुबरा और सुगरा को दिए जाएंगे बतौर वला के। ये कुबरा और सुगरा को बतौर वला के दिए जाएंगे। इसमें से जो वुस्ता है उसको कुछ नहीं मिलना है। वुस्ता को कुछ नहीं मिलना है, क्योंकि वो खरीदने में शरीक ही नहीं हुई थी। वो खरीदने में शरीक ही नहीं हुई थी। और सुगरा और कुबरा ने भी चूंकि बराबर हिस्सा नहीं मिलाया था, बराबर हिस्सा नहीं मिलाया था, बल्कि सुगरा के जो थे वो क्या 20 दिनार थे और जो कुबरा के थे 30 दिनार थे। वो 30 दिनार। लिहाजा पीछे जो 15 दिनार 15 हिस्से बचे हैं, जो 15 हिस्से बचे हैं, इन 15 के जो है वो 5 हिस्से किए जाएंगे। इस 15 के 5 हिस्से जो हैं वो किए जाएंगे। 3 5 15 जी 3 3 3 3 3 और ठीक है। तो इस 15 के 5 हिस्से कर लिए जाएंगे। 15 के 5 हिस्से कर लिए जाएंगे, जिनमें से जो 3 हिस्से हैं, जिनमें से 3 हिस्से हैं वो किसको दे दिए जाएंगे? कुबरा को दे दिए जाएंगे। कुबरा को दिए जाएंगे। वो कुबरा को दे देंगे, क्योंकि उसने जो है वो 30 दिनार मिलाए थे। उसने 30 दिनार जो है वो मिलाए थे। और लिहाजा 15 में से फिर 3 3 6 3 9 है। 9 किसको दिए जाएंगे? कुबरा को दे देंगे। 9 जो है वो कुबरा को दे दिए जाएंगे। और जो 2 हिस्से हैं 5 में से जो 2 हिस्से बचे हैं वो कितने हैं? वो 6। वो किसको दे दिए जाएंगे? सुगरा को दे दिए जाएंगे। वो किसको दिए जाएंगे? सुगरा को दे दिए जाएंगे। तो इस तरह जो है वो इनके दरमियान ये जायदाद तकसीम हो जाएगी। ये जायदाद तकसीम हो जाएगी।